Hello friends and welcome to the YouTube channel of TBL Education Private Limited, where we help you upskill yourself every day by adding a little bit of value. This is Xavier Vinicius from Mumbai, and today we're going to be talking about the elements of good product design. अभी आपने हमारा पहला वीडियो तो देखा होगा जिसमें हमने आपको प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी वो इंट्रोडक्शन तो अच्छा था, बट प्रोडक्ट डिजाइन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और एक इंट्रोडक्शन इज नॉट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ गुड प्रोडक्ट। शायद से लोग सोचते होंगे कि अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन क्या रहता है। अगर आप एक प्रोडक्ट को देख लेते हो स्टोर के विंडो में और अगर आप सोचते हो ये अच्छा प्रोडक्ट है तो वो अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, बट नो, प्रोडक्ट डिजाइन रिगार्ड्स एवरीथिंग from the initial appearance of the product to even the use of the product, और वो सारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आपको आज सिखाएंगे। What makes a good product design? पहला, functionality. A good product fulfills a single main function in a way that no other product can. अभी आप इसको दो कैटेगरीज में अप्रोच कर लो। फर्स्ट टाइप इज अ प्रोडक्ट दैट इज ट्रूली इनोवेटिव, अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली डज समथिंग दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन। अभी ये प्रोडक्ट्स थोड़े रेयर रहते हैं, बट मोस्टली आप सॉफ्टवेयर के रेल में ऐसे प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हो। इफ यू हैव अ क्रिएटिव टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल अ वीडियो गेम that does something that no other product can, or a TV show idea, this can be more viable because you're dealing with a story. But most startup ideas तो physical रहते हैं ना। आप ऐसे products बना रहे हो जो लोगों के problem solve करते हैं, physical products that have an interface and a use. तो how do you make sure that those products look unique? उसको हम functionality कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का मेन फंक्शन क्या है। ओके, लेट्स से अगर आप एक स्मार्टफोन देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट स्मार्टफोन से तो सैचुरेटेड है। इतने सारे स्मार्टफोन्स है, इतने सारे प्राइस रेंजेस है, इतने सारे डिजाइन है। आप कैसे अपना स्मार्टफोन डिजाइन को यूनिक बना सकते हो, वो आपको समझना पड़ेगा। अभी स्मार्टफोन कंपनीज को तो ये पता है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। थोड़े स्मार्टफोन्स बोलते हैं कि हमारा कैमरा स्पेशल है, थोड़े बोलते हैं कि हमारे स्क्रीन बहुत हाई डेफिनेशन है, थोड़े बोलते हैं कि हमारा हार्डवेयर बहुत अच्छा है और वो एप्लीकेशन रन कर सकता है। तो वो एक एक एस्पेक्ट को लेके एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो यू कैन ईदर टेक वन एस्पेक्ट एंड एडवर्टाइज इट एज बीइंग बेटर देन एनीथिंग एल्स इन द कंपटीशन, और यू कैन से दैट माय प्रोडक्ट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन सॉल्व। ईदर वे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट की हर एस्पेक्ट में वो फंक्शनैलिटी दिखना चाहिए। द कंज्यूमर शुड सी योर प्रोडक्ट एज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजन। Second aspect, focus. Don't give your product a host of unrelated features. Specify a problem and talk about how your product can solve it. अभी ये तो टेम्पटिंग है कि अगर आपको कंज्यूमर को टेम्प्ट करना है मेरे प्रोडक्ट को बाय करो, तो फिर आप उसको बोलो मेरा प्रोडक्ट ये कर सकता है और एक लंबा लिस्ट बना लोगे। बट बाय द एंड ऑफ योर लिस्ट द कंज्यूमर विल लूज इंटरेस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग लिस्ट। कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन व्हाट अ प्रोडक्ट कैन गिव देम। अभी अच्छे प्रोडक्ट डिजाइनर्स और अच्छे एडवर्टाइजर्स कैन मेक मल्टीपल फंक्शंस and integrate them into a good whole. If you're good at advertising, you can make multiple functions look like an advantage. But how can multiple functions look like an advantage? अगर बहुत सारे functions का एक theme रहेगा. Let's say your product is a simple device that does 10 completely unrelated things. It cleans floors, it sanitizes different rooms, it cuts your hair. Now this product might be a miracle product, but a lot of people would ask, why would you pay a lot of money for a product that has no direction, right? So it would be much better to talk about the various features that your product has in relation to a specific aspect. आप क्या करो, लेट्स से अगर आप एक मिक्सर ब्लेंडर एडवर्टाइज कर रहे हो, वो ब्लेंडर के 10-15 फीचर्स हो सकते हैं। लेट्स से उसके वेरियस डिफरेंट स्पीड्स हो सकते हैं, वेरियस मोड्स हो सकते हैं, उसके इंजन से कुछ आवाज नहीं आता है, उसके रोटर्स बहुत शार्प है। आप वो एडवर्टाइज कर सकते हो, बट मेन थीम क्या है? ब्लेंडिंग। मेरा प्रोडक्ट चीजों को ब्लेंड करता है। तो फिर आपको वो मेन सेंट्रल एस्पेक्ट फिगर आउट करना पड़ेगा और सारे फीचर्स वो एस्पेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, तो वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। थर्ड, डिटेलिंग। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट मेक्स एन इंप्रेशन। यूज अ 5 सेंसरी पर्सपेक्टिव। जब आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा हाउ कंज्यूमर इंटरैक्ट्स विद योर प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट का एक मॉडल बनाना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोग वो प्रोडक्ट को परसीव कैसे करते हैं। अभी सारे सेंसेस इधर इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली साइट है। How does your product look to people? If your product is not attractive, if your product doesn't look distinctive, or if your product looks too garish or too flashy, people are not going to want to buy it. You need to create a good first impression. A lot of companies actually hire specialists for this. For example, smartphones are specifically designed to look completely fluid, which makes them seem very appealing and they catch your eye, right? बहुत सारे ऐसे टेलीविजन डिवाइसेस, बहुत सारे कंसोल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे डिवाइस यूज करते हैं, एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स आल्सो यूज दिस। व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल एडवर्टाइज क्लोथ्स, वो क्लोथ्स को एक स्पेसिफिक वे में एडवर्टाइज करते हैं। वो क्लोथ्स को एक स्पेसिफिक डिजाइन देते हैं, कैसे उनका मटेरियल दिखता है, कैसे मटेरियल बॉडीज के शेप को फिट करता है। All these things are very important because there are various factors that determine how we perceive it.
तो वो सेंसरी एस्पेक्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। फिर बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी है। फिर देयर इज द ऑडिटरी एस्पेक्ट which basically relates to sound. Now अभी ऑडिटरी एस्पेक्ट प्राइमरीली जो साउंड बेस्ड डिवाइसेस में आ जाता है, जैसे ईयरफोन्स या बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस जो साउंड प्रोजेक्ट करते हैं। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज नॉट ओवरली नॉइजी और अनऑब्स्ट्रूसिव। इफ यू क्रिएट अ मैकेनिकल प्रोडक्ट दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज व्हाइल वर्किंग, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बिकॉज वो उनके डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है। Building a good product is not just about finding what your product can do. It's about minimizing the amount of unintended consequences that come out of your product. Your product should be efficient. It should do exactly what is stated on the manual and nothing else. Okay? Because all those other extra unintended functions consumer के life के साथ interfere कर सकते हैं. The consumer should know what they are getting. They should not be disappointed. They should not get any nasty surprises. फिर उसके बाद दूसरे अदर भी एस्पेक्ट्स है. देयर इज द सेंस ऑफ स्मेल. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इजंट प्रोन टू बैड स्मेल. For example, a lot of mechanical products have this problem wherein they leak oils, which creates a very bad smell. So you have to again minimize the problems that come from that. और फिर various tactile aspect भी है. Make sure that the consumer can hold your product. Make sure that the consumer can interact with the product in a way that is easy. अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हैवी है या अगर आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे पार्ट्स है which are hard to handle or shift around, the consumer will think of your product as clunky. Focus on making your product as streamlined as possible. और अगर आपके प्रोडक्ट के various different sections है तो उन sections को अच्छे से लेबल करो. This is why a lot of big machines have multiple labels, buttons and very clearly labeled knobs all over them. Because even if there are multiple areas, the consumer can understand what these areas represent, and so rather than seeming like a massive mass of functions, आपका प्रोडक्ट ऐसा एक बहुत प्रोफेशनल कलेक्शन जैसे दिखता है कि वेरियस एरियाज है. ए में से मैं इंटरैक्ट करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, बी से इंटरैक्ट करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा. तो वो डिटेलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Clarity. Your product shouldn't look confusing or obscure. Make sure that the consumer can clearly tell what it is or at least avoid an information overload. अभी इसमें भी दो कैटेगरीज है. पहला कैटेगरी तो है कि प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी रिकॉग्नाइजेबल. ना अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइजेबल है, लाइक लेट्स से स्मार्टफोन और अ गैजेट दैट एवरीवन नोस व्हाट देयर इज. कंज्यूमर को ऑलरेडी पता है ईयरफोन्स कैसे दिखते हैं, फोन्स कैसे दिखते हैं, लैपटॉप्स कैसे दिखते हैं. बट इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हाईलाइट द की फीचर. अभी सपोज आप एक लैपटॉप बेच रहे हो जिसका मेन फीचर है कि उसका एक कीबोर्ड नहीं है, इसका टच बोर्ड है. मतलब अगर आप वो सिंपल बोर्ड को टच करोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर टच रादर देन एनी बटन्स इनपुट्स आएंगे. आपको वो टच बोर्ड को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसको एक्सेंचुएट करना पड़ेगा. बहुत सारे कंपनीज हु सेल टच बोर्ड लैपटॉप्स बेसिकली मेक देयर टच बोर्ड्स ब्राइट ग्लोइंग ब्लू और रेड. तो ऐसे लगता है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है. एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दैट की फीचर द कंज्यूमर कैन ऑलरेडी टेल व्हाट इज दिस प्रोडक्ट्स की अपील. And if you're making a startup, that is something that is never before seen, something जिसका पर्पस completely नया है, तो ऑब्वियसली आपको वो पर्पस को एडवर्टाइज और अंडरलाइन करना पड़ेगा, राइट. इफ यू आर मेकिंग अ स्टार्टअप लेट्स से दैट कैन क्लीन अ रूम विद द प्रेस ऑफ अ बटन, यू वुड हैव टू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम अदर रूम क्लीनिंग डिवाइसेस ताकि कंज्यूमर को पता चले कि ये कैसे चलता है. आपको शूट्स डालने पड़ेंगे, आपको वेरियस डिफरेंट वीड्स डालने पड़ेंगे, आपको वायर्स डालने पड़ेंगे, ट्यूबिंग डालना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर को समझ में आए कि ये प्रोडक्ट करता क्या है एग्जैक्टली. So putting those features in to create recognizable products is important, because if a consumer who is scrolling through a list on Amazon or looking through an exhibition sees a product that they don't understand, 9 times out of 10 वो लोग ऐसे क्यूरियसली जगह नहीं बोलेंगे कि मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा. वो बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, मैं क्लियर प्रोडक्ट के पास जाऊंगा. So if your product doesn't have clarity, consumers will not look at it twice. Aesthetics. Give your product a clear aesthetic which governs all its design elements. अब ये टर्म एस्थेटिक्स लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. फिगरिंग इट आउट इज हार्ड, बट वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट एन एस्थेटिक इज, इट विल मेक योर प्रोडक्ट डिजाइन मच मोर कन्विंसिंग. Now, what is an aesthetic? एक एस्थेटिक बेसिकली एक इम्प्रेशन है, एक कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स है जो लोग किसी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट के पास एक फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक है तो वो बहुत स्लीक रहता है. इट्स बिल्ट विद वेरी मेटालिक कलर्स, जैसे लगता है कि वो कम्प्लीटली फ्लूइड है. ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स ऐसे साथ साथ डाल के चिपका दिया. ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट कम्प्लीटली एक शॉट में बन गया. उसको फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक कहते हैं. एट द सेम टाइम, a lot of products also have a vintage aesthetics. They deliberately look very clunky. They deliberately have this very wooden या stone based design. और ऐसा लगता है कि उन लोग को ऐसे एक इंडस्ट्री में नहीं बना है कि वो हैंडमेड स्कल्प्टेड हैंडक्राफ्टेड है, तो उसको वो रेट्रो एस्थेटिक बोलता है. तो वो एस्थेटिक आपको समझ में आना पड़ेगा और वो एस्थेटिक आपको यूज करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में, बिकॉज बेस्ड ऑन द एस्थेटिक्स कंज्यूमर्स विल आइडेंटिफाई विद योर प्रोडक्ट. इफ यू आर सेलिंग टू ऐसे हाई क्लास कंज्यूमर्स, तो उनको क्या चाहिए, उनको एक बहुत आर्टिस्टिक प्रोडक्ट चाहिए जो आप आर्ट गैलरी में देख सकते हो.
तो उसके केस में आप डेलिबरेटली आपके प्रोडक्ट को बहुत आर्टिस्टिक फिनिश दे दो, ऐसे बना कि किसी ने उसको स्कल्प्ट किया है. On the other hand, lower class consumers will want something that looks practical, that doesn't stick out, that fits into their household. So don't go and create some kind of avant-garde design in that case. एक बहुत सिंपल सा मिनिमलिस्टिक डिजाइन क्रिएट करो जो कंज्यूमर देख सकते हैं और बोल सकता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, वो घर में उसको प्लेस कर सकता है और ऐसा नहीं लगेगा कि उसने कुछ कम्प्लीटली आउटलैंडिश अपने घर में आके डाल दिया है. ओके. Lastly, integration. Get an image of your consumer and gauge how the product fits into their daily lives. अब आप ये कैसे कर सकते हो, आप एक स्टोरी बोर्ड बना लो. स्टोरी बोर्ड क्या रहता है, स्टोरी बोर्ड एक कॉमिक स्ट्रिप जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जो बहुत सारे कंपनीज यूज करती है. वो कॉमिक में आप कंज्यूमर को ड्रॉ करो और ये डिपेक्ट करो कि कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है. Capturing that is a very important part of your startup journey because you need to understand how your product will connect to the consumer, right? The consumer, no matter what happens, is always king. So integration is a very important aspect of building your startup. Understand how your consumer will interact with your product. Imagine them getting out of their car, going out of their house, going into a store, looking with your product, grabbing the product, analyzing your product, using it when they're at home, connecting with your product, building emotions and a sense of trust and reliability toward your product. Understand how they will emotionally interact with your product. और once आपको वो फीलिंग completely समझ में आ गया, फिर आप वो फीलिंग को मास प्रोड्यूस कर सकते हो और आप बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ पर्सनली कनेक्ट करेंगे. Because every consumer will feel like your product is not something that came out of a factory in huge batches, but something जो उनके लिए specially handcrafted, जो आपके लिए उनके लिए बनाया है. ठीक है. अभी दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ये सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली अमेजिंग दिखेगा और कंज्यूमर्स उसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कोई भी डाउट्स कोई भी इंक्वायरीज है स्पेल देम आउट इन द कमेंट सेक्शन. आपके सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कर लेना बिकॉज टीवीएल एजुकेशन हेल्प्स यू फुलफिल योर ड्रीम्स. थैंक यू वेरी मच.